नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का शेखावटी क्लासेस के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम बीएसटीसी 2023 को लेकर बात करने वाले हैं। ठीक है, अब जो विद्यार्थी 12th पास करके आया है, ठीक है, या फिर अभी कॉलेज में है या फिर कॉलेज कर रहा है या फिर कॉलेज कंप्लीट हो गई है, जो विद्यार्थी बीएसटीसी का एग्जाम देना चाहता है, ठीक है, या फिर इस बार सोच रहा है कि मैं बीएसटीसी करूंगा, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो बीएसटीसी का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, जो आपका बीएसटीसी 2023 के अंदर आपका एग्जाम होगा ना, ठीक है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं, कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और किस हिसाब से आपका पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबरों का पेपर होगा, वो सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हम कहीं पर भी जाते हैं या अगर मान लीजिए कोई शहर में जाते हैं या फिर कोई गांव में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका रास्ता मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना रास्ते हम उसके उस शहर या फिर गांव तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे हमारी बात लागू होती है कि अगर हम कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस मालूम होना चाहिए। क्योंकि सिलेबस भी मालूम नहीं है तो हम तैयारी कैसे करेंगे। तो आज हम एकदम अच्छे तरीके से सिलेबस को देखेंगे, कितने सब्जेक्ट है, कौन कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी डिटेल्स देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना। और एक बात आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके शेखावटी क्लासेज को, तो एक बार शेखावटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, शेखावटी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेखावटी क्लासेज पे आपको बीएसटीसी 2023 की क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको क्लासें मिलेगी। सब्सक्राइब कर देना। रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश, यानी आपकी जो रीजनिंग है, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि है, जीके है, अंग्रेजी है, हिंदी है, सभी की क्लास आपको मिलेगी। एक बार सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, नंबर देख लीजिए आप यहाँ पे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना और वहाँ पे लिख देना बीएसटीसी स्टूडेंट 2023 नाम लिख देना। ठीक है, उसमें आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ग्रुप में आपको नोट्स मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेगी। वो आपकी जितनी भी बीएसटीसी के एग्जाम में काम आने वाली चीज़ें हैं ना, वो सारी मिलेगी। तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज, इन नंबरों पे मैसेज कर देना बीएसटीसी स्टूडेंट के नाम से, या फिर लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको करनी है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो, आपको पता है बीएसटीसी का पेपर है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे 600 नंबरों का होता है। एक सेकेंड, हाँ, बीएसटीसी का पेपर अपना कितना नंबरों का होता है? 600 नंबरों का होता है। ठीक है, और क्वेश्चन कितने आते हैं आपके? क्वेश्चन आपके 200 आते हैं। ध्यान रखना भाई, एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अपना जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी जो संख्या है वो कितनी रहती है? 200 रहती है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबरों का होता है। यानी टोटल हमारा जो पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, कितने नंबर का हो गया? 600 नंबर का हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कितने सब्जेक्ट आएंगे टोटल देखो 5 सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे? 5 सब्जेक्ट आएंगे। 4 तो आपकी कंपल्सरी है, यानी 4 तो आपके अनिवार्य हैं, एक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अपने रीजनिंग, मानसिक योग्यता, ये अनिवार्य है। राजस्थान की सामान्य जानकारी, जीके अनिवार्य है। शिक्षण अभिक्षमता अनिवार्य है। अंग्रेजी अनिवार्य है। ये चारों अनिवार्य है। अगर आप बीएसटीसी संस्कृत करना चाहो तो संस्कृत ले लेना, अगर आप बीएसटीसी सामान्य करना चाहो तो हिंदी ले लेना। ठीक है, तो 4 अनिवार्य है, एक आपको लेना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चनों की संख्या देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपका खंड ए आएगा, उसमें आएगा आपका रीजनिंग। क्या आएगा? रीजनिंग आएगा। रीजनिंग के आपकी कितनी क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। 150 नंबर की आपकी रीजनिंग रहने वाली है। ठीक है, एक बार देख लेना, 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर की रीजनिंग रहने वाली है। उसके बाद खंड बे में आपके यहाँ पे जीके आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर की संख्या आपकी यहाँ पे रहने वाली है। संख्या प्रश्नों की संख्या तो 50 रहेगी, और आपका नंबर है उनकी संख्या यहाँ पे आपकी 150 रहने वाली है। खंड से में आपकी शिक्षण अभिक्षमता आएगी। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, शिक्षण अभिक्षमता है, इसमें देखो इस बार 3-2-1 का सिस्टम लागू नहीं होगा। पहले क्या होता था कि अगर कोई पर्सन थोड़ा सा सही किया आपने, तो ऑप्शन नंबर मान लीजिए सी आपका थोड़ा सही है तो उसमें 1 नंबर दे दिया जाता था, बी थोड़ा और सही है तो 2 नंबर, एकदम ए सही है तो उसको में आपको 3 नंबर दे दिए जाते थे। यानी 3-2-1 का सिस्टम था, वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब सीधा आपका जो राइट है उसमें ही आपको 3 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको 1 भी नंबर नहीं दिया जाएगा। तो इसकी भी संख्या आपकी 50 रहने वाली है क्वेश्चनों की, और अंक आपके 150 रहेंगे। उसके बाद देखो खंड द में, देखो यहाँ पे खंड द में क्वेश्चनों की संख्या तो 50 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग आएंगे। कैसे आएंगे? देखो, अंग्रेजी है, ये कंपल्सरी है, इसके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 60 नंबर की आपकी अंग्रेजी आएगी। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे 2 नंबर है ना, 2 नंबर आपकी चॉइस है, इसमें आप या तो संस्कृत ले लो या फिर हिंदी ले लो। अगर आप सामान्य करना चाहो तो हिंदी के ले लेना, अंग्रेजी के साथ। मेरी बात ध्यान से सुन लेना भाई, अंग्रेजी के साथ अगर आप
बीएसटीसी सामान्य करते हो तो आपको अंग्रेजी के साथ हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप संस्कृत करते हो तो हिंदी के अलावा आपको संस्कृत के देखने को मिलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, खंड द में अगर आप बीएसटीसी सामान्य करना चाहते हो तो अंग्रेजी के साथ हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आप बीएसटीसी संस्कृत करना चाहते हो तो खंड द में आपको अंग्रेजी के साथ संस्कृत के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा घबराइए मत। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है, देखो अभी तक इसकी कोई भी सूचना नहीं है, हर साल नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, हर साल कभी भी इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इस बार आपके चांस है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, कन्फर्म नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन हर साल नहीं होती है, इस बार शायद हो सकती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आपको 200 के 200 सारे के सारे क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, और जो 3-2-1 वाला सिस्टम है ना, 3-2-1, यानी जो सबसे ज़्यादा सही है उसमें 3 और उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, ये सिस्टम था ना सेक्शन अब्रिविएशन में, ये अब हटा दिया गया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं, सब्जेक्ट तो हमें पता चल गए हैं। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं किस हिसाब से होगा। हाँ, यहाँ पे देख लेना भाई, यहाँ पे कुछ बातें दी गई है। कुल प्रश्न 200 होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पे वैकल्पिक उत्तर होंगे। प्रश्न पत्र 4 खंड में होंगे। अब ऐसे में विभक्त होंगे। खंड द 3, यहाँ पे देखो खंड द 3 उपखंडों में है, अंग्रेजी संस्कृत हिंदी में विभाजित है। खंड खंड एबस है एवं द खंड का उपखंड अंग्रेजी भाग सभी आवेदकों को हल करना है, यानी ये जो 170 प्रश्न है ये तो सभी को करने हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे देख सकते हो संस्कृत, जो द खंड का उपखंड 2 है संस्कृत, वो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा संस्कृत पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना है। तथा यहाँ पे आपको खंड द का उपखंड 3 नंबर यानी हिंदी प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा में सामान्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आवेदकों को हल करना है। ये बात मैंने आपको पहले ही एडवांस में समझा दी। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे आपका कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखो आप बातें दी गई है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लो आप क्या है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखो कि सिलेबस आपका किस हिसाब से रहेगा। देखो सबसे पहले आपको पता है रीजनिंग आपको पता है 50 प्रश्न आएंगे, 150 संख्या रहेगी आपकी। देखो रीजनिंग में आपको यहाँ पे मेन टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये सिलेबस विस्तार से नहीं बताया गया। ठीक है, जैसे तार्किक चिंतन है, तार्किक योग्यता है, संबंधता है, समरूपता है, इस हिसाब से बताया गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपकी रीजनिंग में क्या क्या आएंगे। एक तो आएगा आपका दिशा परीक्षण, मेरी बात ध्यान से सुन लेना भाई। ठीक है, दिशा परीक्षण आएगा, कैलेंडर आएगा, घड़ी आएगा, वर्णमाला आएगा, क्रम परीक्षण आएगा, व्यवस्थित क्रम आएगा, पहली परीक्षण आएगा, रिश्ता संबंधी आएगा, श्रेणी आएगा, लुप्त संख्या आएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे गणितीय संक्रिया आएगा, वनारेख आएगा, घन घनाभ आएगा, पस आएगा, और यहाँ पे आप मान सकते हो दर्पण प्रतिबिंब आएगा, जल प्रतिबिंब आएगा, आकृतियों को गिनना, और समरूपता, सादृश्यता, ये सभी के सभी जो आपके 15 के आसपास आपके मेन टॉपिक है ना, ये रीजनिंग से आपके आने वाले, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, और 4-5 क्वेश्चन आपके मैथ्स के भी आएंगे। ठीक है, तो मैथ्स को भी आपको देखना है, जो लाभ हानि वगैरह है ना, लाभ हानि, ब्याज दर, प्रतिशत, वो आपके मैथ्स में भी आएंगे। उसके बाद जीके में देखो, जीके में आपके ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री भी आएगी, राजनीति यानी पॉलिटिकल भी आएगी, और कला संस्कृति यानी कल्चर भी आएगी, और आर्थिक पक्ष यानी इकोनॉमिक्स भी आएगी, और भौगोलिक पक्ष यानी जियोग्राफी भी आएगी, और लोक जीवन भी आएगा, सामाजिक पक्ष भी आएगा। ठीक है, सोशल एस्पेक्ट भी आएगा। ठीक है, यानी आपकी यहाँ पे सबसे मेन बात बताऊँ ना, जीके में आपका सिर्फ एंड सिर्फ राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान का जीके आएगा, मतलब बाहर का जीके यानी इंडिया का जीके आपका नहीं आने वाला है। तो देखो यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भूगोल से, 25 क्वेश्चन आते हैं 50 में से। ठीक है, भूगोल के, और 15 आपके कल्चर के आते हैं, और 7 आपके हिस्ट्री के आते हैं, और 3 आपके यहाँ से किसके आते हैं, राजनीति के आते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़्यादा भूगोल और कला संस्कृति को पढ़ना है। ठीक है, अगर हम इतिहास राजनीति को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके यहाँ पे शिक्षण अधिगम आएगा, नेतृत्व गुण आएगा, सृजनात्मक आएगा, संप्रेषण आएगा, संप्रेषण कौशल आएगा, और व्यावसायिक अभिवृत्ति आएगा। ये सभी की सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे आएगी शिक्षण अभिरुचि के अंदर। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे देख सकते हो हिंदी का सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पे संस्कृत का देख सकते हो। संस्कृत में व्यंजन, स्वर, व्यंजन, लट्लकार और प्रत्यय, संधि, उपसर्ग, ये वगैरह वगैरह आपके यहाँ पे विभक्तियाँ, कारक वगैरह आएंगे। हिंदी में देखो, हिंदी क्योंकि वेस्ट सामान्य है ना, सामान्य हिंदी है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लेते हैं। तो हिंदी में देख लो एक बार। हिंदी में देखो विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची शब्द आएंगे, युग शब्द आएंगे, वाक्य विचार आएंगे, शुद्धिकरण आएंगे, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी कंप्लीट व्याकरण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ, तो इसको भी आपको एक बार देख लेना है। और इंग्लिश में आपको पता है यहाँ पे
ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। एंटोनियम सिनोनिम यहाँ पे देखिए टेंस से और सेंटेंस से, और यहाँ पे देख सकते हो प्रीपोजिशन और आर्टिकल से, और यहाँ पे कुछ देख सकते हो आप यहाँ पे जैसे एंटोनियम्स हो गए, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, और सेंटेंस हो गए। ये जो आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इंग्लिश के, वही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश को नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जीके और रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि इन तीन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस हिसाब से आपका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार आने वाला है तैयारी का, तो उसका आपको इंतजार करना है। अभी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, अभी मुझे आप बताना वीडियो कैसे लगा, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बीएसटीसी 2023 की क्लास देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी सभी क्लास आपको देखने को मिलेगी। कंप्लीट कोर्स आपका बीएसटीसी का है वो आपको करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्योंकि ये चैनल पूरा पूरा बीएसटीसी से संबंधित है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह है वो मिल जाएंगे, प्लस पीडीएफ वगैरह वो मिल जाएंगे, तो एक बार ज्वाइन कर लेना। और या फिर आप इन नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है, आपको वहाँ पे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसमें मैसेज कर देना, एक सेकेंड, हाँ, इस पर आपको क्या कर देना है, मैसेज कर देना है, बीएसटीसी स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना है, ठीक है, 9024314858, ठीक है। बीएसटीसी स्टूडेंट के नाम से आप मैसेज कर देना, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो ये तो आज की हमारी डिटेल्स थी, मुझे बताना कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, बस चैनल के साथ बनी रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।